हेलो हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से भी एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। जैसे इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर के बारे में पूछ रहा है, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पूछ रहा है। तो हम दोनों ही चीज़ें यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। नंबर सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में आज हम लोग देखने वाले हैं इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है वो भी बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, सब कुछ जानते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें बेसिकली, नंबर्स को दो भागों में बांटा गया है। दो दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक तो रियल नंबर, दूसरा इमेजनरी नंबर। जो नंबर्स होते हैं, एक होती है वास्तविक संख्या, दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। इमेजनरी नंबर आप जानते हैं कि अगर अंडर रूट -1 है तो इसकी वैल्यू आयोटा होती है और यही इमेजनरी नंबर होता है। अगर रूट के अंदर माइनस होता है, तो ये क्या हो जाता है, इमेजनरी हो जाता है, आयोटा हो जाता है। ठीक है, इमेजनरी। ठीक, और किस तरीके से बात करेंगे। अच्छा, अगर क्यूब रूट के अंदर हो, मान लीजिए अगर क्यूब रूट -8 है, तो क्या ये भी इमेजनरी होगा? नहीं, ये इमेजनरी नहीं होगा, इसकी वैल्यू होती है -2। हमें बताया गया है, हमने सीखा है कि -1 अंडर रूट ही आयोटा होता है और यही इमेजनरी होता है। तो अगर अंडर रूट के अंदर माइनस है तो वो नंबर क्या हो जाता है, इमेजनरी हो जाता है। इमेजनरी के बारे में हम यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हमारा काम होगा रियल नंबर के बारे में जानना। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। रियल नंबर को भी दो आगे भागों में बांटा गया है। ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है इंटीजर्स और एक होता है डेसिमल, मतलब पूर्णांक और दशमलव। अब इंटीजर्स और डेसिमल में सबसे पहले हम देखेंगे इंटीजर्स क्या क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर अगर बात करें, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रियल नंबर। भाई जो इमेजनरी नहीं है वो रियल है। आपके पास चार ऑप्शन है, 1 2 3 4। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जो रियल नहीं होगा वो इमेजनरी होगा। तो जाहिर सी बात है, अंडर रूट के अंदर माइनस है, ठीक है, तो ये इमेजनरी है। बात समझ में आती है। यहां पर ये क्यूब रूट 3 नहीं है, 3 अंडर रूट 3 है, तो जाहिर सी बात है ये भी इमेजनरी है। अगर रियल, ये रियल है प्लस इमेजनरी, रियल प्लस इमेजनरी हमेशा क्या होता है, इमेजनरी ही होता है। लेकिन अगर मैं यहां पर इसे सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू ये अंडर रूट -2 इंटू -3। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अगर अंडर रूट के अंदर प्लस है तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस है तभी वो इमेजनरी नंबर होता है, ये आप लोग जानते हैं। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर, ऑल द नंबर एग्जिस्टिंग ऑन द नंबर लाइन आर रियल नंबर। जो नंबर लाइन पर दिखाए जा सकते हैं उन नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। और रियल नंबर को भी आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसे मैंने बताया था, इंटीजर और डेसिमल। तो इंटीजर्स क्या होते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं आप लोगों के सामने है। दे आर द नंबर्स विच इंक्लूड ऑल द होल नंबर एंड देयर निगेटिव्स। मतलब यहां पर देखो, अगर मैं कहूं कि 5/2 क्या एक इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये 2.5 आ गया, ये तो डेसिमल हो गया। इंटीजर पूर्णांक, जैसे कि हिंदी से भी पता चल रहा है कि पूर्ण अंक, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक। ठीक है, कंप्लीट नंबर। इंटीजर निगेटिव में भी होते हैं, जीरो भी होता है और पॉजिटिव में भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंटीजर जीरो नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता, सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगा। अगर बात की जाए -8, यस ये एक इंटीजर है, -7 भी एक इंटीजर है, जीरो भी इंटीजर है, +2 भी इंटीजर है। बस पॉइंट में और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में कुछ ऐसा है 16/2, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 8 आ रहा है, तो यस ये भी इंटीजर है। तो स्टूडेंट इंटीजर यहाँ पर तीन टाइप के हो गए, एक निगेटिव हो गया, जीरो हो गया और पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या हो सकता है। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और ये यहां पर डी ऑप्शन। इंटीजर कैन बी क्लासिफाइड एज निगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। नहीं, ये बात नहीं हुई थी हमारे। निगेटिव एंड नेचुरल की तो अभी तक हमने बात ही नहीं की। निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड जीरो, यस यही हमारा आंसर है, जिसमें जीरो भी आएगा, निगेटिव भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा। होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, इसकी तो कोई बात ही नहीं हुई अभी, होल नंबर और नेचुरल नंबर की। ठीक है स्टूडेंट, इंटीजर को आगे और पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके, नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ आर काउंटेड एज नेचुरल नंबर। सुनो यहाँ पे ध्यान से, इसकी सिंपल सी लैंग्वेज ये है कि ऑल पॉजिटिव नंबर
हमेशा नेचुरल नंबर होते हैं। भाई नेचर ने हमें सारी चीज़ें पॉजिटिव दी, कुछ भी निगेटिव नहीं दिया, ना ही जीरो दी, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और जो पॉजिटिव नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके का, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या पूछता है वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। अगर यहाँ पर मैं आपको सिंपल एक बात कहूँ, ठीक है, कि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं काउंट होता और निगेटिव काउंट नहीं होते और ना ही डेसिमल काउंट होता, क्योंकि डेसिमल की तो बात ही नहीं कर रहे। नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर में आएगा। बात समझ में आती है? क्लियर? ठीक है। नेचुरल नंबर क्या हो गया? ऑल पॉजिटिव नंबर। इसके बाद आता है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। देखिए अगर जीरो आ जाए, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो भी रहे और नेचुरल नंबर भी रहे, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? होल नंबर हो जाएंगे, अगर जीरो भी आ जाए, ठीक है। तो जो होल नंबर होते हैं, अगर मैं आपको देखो दो तीन चीजें यहाँ पे बताता हूँ, आप ध्यान से सुनना है यहाँ पर। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ सबसे पहले, ठीक है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये रहा, इसमें यूनिट डिजिट भी पूछता है, मैं अभी सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जहां बात हुई, आपसे जानना चाह रहा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरीके से। इसके जो सम है, इसका जो सम का फॉर्मूला है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के सम का, नेचुरल नंबर बात कर रहा हूं मैं बार बार, ये होता है n × n + 1 / 2, ठीक है। तो आप इसे यहाँ पर 5 + 1 6 / 2 अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 15 ही आएगा, चाहे आप इसे सॉल्व करके देख सकते हो। लेकिन अगर इसका यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये फर्स्ट 5 होल नंबर होंगे, इसमें 0 भी आएगा। और फर्स्ट 5 होल नंबर के जो सम का फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट n होल नंबर के, ये हो जाएगा n × n - 1 / 2। तो दोनों में फर्क है, जब होल नंबर की बात आएगी तो 0 आएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया लास्ट आपका 2020 में पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए आपको हर एक के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट 8 होल नंबर? स्मॉलेस्ट 8 होल नंबर मतलब आपको कह रहा है 0 × 1 × 2 × 3, तो 8 की बात हुई है ना, × 4 × 5 × 6 × 7, ये 8 होल नंबर है स्मॉलेस्ट। लेकिन 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी होगा तो वो 0 ही बन जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अगर होल नंबर की जगह नेचुरल नंबर आ जाता, होल नंबर की जगह क्या लिखा हुआ था आपके पास? नेचुरल नंबर, तब आपको इसे सॉल्व करना ही पड़ता। तब आपका 1 से शुरू होता, 1 2 3 4, और इस तरीके से कहाँ तक जाता? 8 तक। बात समझ में आती है? तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। और देखते हैं, अब बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर वो संख्या होती है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, वो नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर हो नहीं सकते। और कौन कौन से 2 फैक्टर? एक तो 1 और दूसरा इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ। ऑल द नंबर हैविंग ओनली 2 डिवीजर, 2 डिवीजर मतलब 2 फैक्टर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर, ठीक है जी। अब जैसे बात करें यहाँ पर 3 की, तो 3 के 1 और 3 आप देख लो 2 ही फैक्टर है। लेकिन बात करें 4 की, तो 1 2 और 4 ये नहीं है, क्योंकि इसके 3 फैक्टर हो गई, तो ये प्राइम नंबर नहीं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन है 2 ही फैक्टर होना चाहिए, 1 और इटसेल्फ। अब बात करें जैसे कि 5 की, तो सॉरी 5 का क्या हो गया? 1 और 5, ये प्राइम नंबर है। बात समझ में आती है? जैसे बात करें 7 की, तो कितने फैक्टर होंगे? 1 और 7, ये प्राइम नंबर है। बात करें 1 की, तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1, इसीलिए प्राइम नंबर नहीं होता है। 2 की अगर बात करें तो 2 के 2 फैक्टर होते हैं 1 और 2, तो एकमात्र ऐसा ये प्राइम नंबर है जो कि इवन भी होता है। 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी होता है, प्राइम नंबर। और 2 जो है वो फर्स्ट प्राइम नंबर है। कई लोग गलती से फर्स्ट प्राइम नंबर 1 लिख देते हैं, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं होता। 2 क्या है? फर्स्ट प्राइम नंबर है। क्लियर होती है बात? वेरी गुड। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। प्राइम नंबर के बारे में मैंने अभी आपको बताया।
द सम ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर, तो आपको पहले 7 प्राइम नंबर का सम निकालना कोई टफ काम नहीं है, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि 1 नहीं लेना, कहाँ से स्टार्ट होगा 2 से, 2 + 3 + 5 + 7, वो नंबर काउंट करना है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, ठीक है। और इसके बाद आएगा 17 जो कि कितना हो जाएगा 58। तो ये रहा हमारा आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन पूछ लेता है तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज का और पता होना चाहिए, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा 2, ओनली 1 इवन प्राइम नंबर, 2 जो है वो ओनली 1 इवन प्राइम नंबर। आपसे पता है 2-3 क्वेश्चन पूछता है, अभी मैं बताऊंगा अभी सारे क्वेश्चन, बाकी सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं। दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 200 तक 46 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से 1000 तक 168 प्राइम नंबर होते हैं। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार सिंपल यही पूछ लेगा 1 से 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। अब सबसे बड़ा, ठीक है, या सबसे लार्जेस्ट या सबसे हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या नंबर हो जाएगा बताइए। ये छोटी छोटी चीजें आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। 97 3 डिजिट का फर्स्ट प्राइम नंबर, 3 डिजिट का फर्स्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा बताइए। वेरी गुड, 101 ये हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। प्राइम नंबर के बारे में और भी बहुत कहानियां हैं, अगर आप समझना चाहेंगे तो देखो, जैसे मान लीजिए 6 का टेबल आपको याद होना चाहिए। 6 आप कैसे फटाफट निकाल सकते हैं कि कौन सा प्राइम नंबर है कौन सा नहीं। 24 अगर 6 का टेबल लिख रहा हूं, मैं क्यों लिख रहा हूं अभी बताऊंगा आपको, बहुत बेहतरीन बात समझाने वाला हूं अभी। 48 54 60 66 72 78, इसके बाद आ जाएगा 84 90 96, ऐसे कुछ भी आ सकता है, आगे आप लिख सकते हो। देखो क्या करो, सब में पहले एक एक जोड़ो, तो जोड़ा तो कितना है 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा 13, यहाँ पर जोड़ा तो 19, यहाँ पर एक जोड़ा तो 25, एक एक ऐड कर रहा हूँ मैं, सब में 1 प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। +1 कर दिया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 31, ये हो जाएगा 37, यहाँ पर हो जाएगा 43, ये हो जाएगा 49 55, अभी बता रहा हूँ ऐसा क्यों किया है, 61 67 73, कई बार ये पूछ लेता है चीज़ें, 79 85 90 कितना हो जाएगा 1 और 97, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आप क्या करो, इन सब में से एक एक घटा भी दो, अगर प्लस किया तो माइनस भी कर दो। इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ से माइनस किया तो 11, यहाँ पर आ जाएगा 17 23 29, इन माइनस कर दिया मैंने, और उसके बाद 35 41 47 53 59 65 71 77 83, यहाँ पर कितना आ जाएगा 89, और फिर आ जाएगा मेरा 95। अगर इसके आगे जाएंगे तो इसके आगे हमारा मतलब मान लीजिए 102 आ जाएगा, अगर एक ऐड करेंगे तो 103, और एक माइनस कर देंगे तो 101। ये क्यों किया मैंने, अब गेम समझो क्या है, और बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से सुनो। देखो जो भी इससे आगे जो भी 5 और 7 से कट हो सकता है उसे काट दो। जैसे 5 से कट हो जाएगा, इसके बाद जैसे 5 से कट हो जाएगा, अगर 7 से भी कट हो सकता है तो 7 से भी काट दो। जैसे ये 7 से और ये 5 से कट हो रहा है, इसके बाद ये 5 से कट हो रहा है, ये 7 से कट हो रहा है, 91 7 से कट हो रहा है, 85 5 से कट हो रहा है, और तो कुछ नहीं बचा, नहीं। जो भी बचे वो सारे प्राइम नंबर है, जो भी बच गए वो सारे प्राइम नंबर है। मतलब 5 भी प्राइम नंबर है, यहाँ पर 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी 17 भी 19 भी 23 29 31 37। अगर मैं आपको ये कहूँ, अब ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन ऐसे आता है, अगर यहाँ पर है तो क्वेश्चन एक सिंपल ऐसा आ सकता है कि 80 और 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उनका प्रोडक्ट बताइए क्या होगा, उनका प्रोडक्ट बताइए। 80 और 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उनका प्रोडक्ट बताइए। सिंपल क्वेश्चन ये पूछ लेता है, तो आपको 80 और 100 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर है निकालने पड़ेंगे। और वो कैसे निकाल सकते हो आप, टेबल 80 का टेबल 6 का टेबल
पढ़ो जो 80 और 100 के बीच में आएगा, 84, 90 और 96, एक कम और एक ज़्यादा 83 और 85, एक कम और एक ज़्यादा कितना आ जाएगा 89 एंड 91, एक कम और एक ज़्यादा कितना आ जाएगा 95 और 97। लेकिन ये और ये 5 और 7 से कटते हैं तो क्या बचा 83, 89, इसके बाद कितना बचा 97। ये वो 3 नंबर है, इनका प्रोडक्ट बताना है। और ये तीनों कौन से नंबर है प्राइम, जो कि किस किस के बीच में आते हैं 80 और 100 के बीच में आते हैं। क्लियर होती है बात, कोई डाउट? तो देखिए बहुत आसान सी कहानी अगर आप लोग समझ जाते हैं। और सबसे बड़ा जो है वो 2 डिजिट का प्राइम नंबर क्या है 97 है। तो जितने भी प्राइम नंबर है वो हमेशा 6m प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होते हैं, 6m प्लस माइनस 1। लेकिन अगर वो 7 से बड़े हैं तो ठीक है, या 7 भी है, 6m माइनस प्लस माइनस 1 ये भी है, लेकिन इसे हम नहीं देखेंगे, 5 और 7 से नहीं काटेंगे, इससे आगे वालों को काटेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी प्राइम नंबर के केस में, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि कितने कितने प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन पूछने चाहिए। यदि m 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या, मुझे पता है 0 और 50 के बीच की जो प्राइम नंबर है ना वो 15 प्राइम नंबर होते हैं, तो ये m की वैल्यू है। और n 50 और 100 के बीच की अभाज्य संख्या, 50 और 100 के बीच में जितने भी अभाज्य संख्या उसकी वैल्यू n दी है। एक बार बताओ, मैंने अभी बताया था आपको कि 0 से 50 तक तो होते हैं 15 है ना, और 0 से 100 तक होते हैं 25। तो 50 से 100 तक कितने प्राइम नंबर आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? तो यहां पर आ जाएगी ये 10 की वैल्यू। हमसे पूछा m माइनस n, 15 माइनस 10 बराबर 5, ये हमारा आंसर होगा। बताइए समझ में आया या नहीं? उम्मीद करता हूं ये क्लियर हुआ होगा, है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन इस तरह का है, n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब n को 13 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? n is the smallest 3 digit prime number when n is divided by 13, then what will be the remainder? अब देखो सबसे छोटी 3 डिजिट की प्राइम नंबर क्या होता है 101 होता है। अगर इसे मैं 13 से डिवाइड करूं, 13 इंटू 7 91, रिमाइंडर कितना बचेगा 10। ये रहा आंसर। लेकिन इसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। क्लियर? अगर ऐसे भी एक आधा क्वेश्चन पूछ सकता है बीच में, ये जस्ट नॉर्मली है ऐसी, ठीक है। n बराबर 1 प्लस एक्स, x is the product of 4 consecutive integers, then n will be, और 4 consecutive integers कुछ भी हो सकता है, integers मैंने बताया कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब अगर बात करें, ध्यान से सुनना, वो कह रहा है कि n इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, और x कोई भी 4 consecutive integers का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हो सकता है नहीं हो सकता है, 24 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? x बराबर क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, उसमें कोई नहीं दो राय नहीं है। कितना हो जाएगा 120 हो सकता है। अगर 24 है तो 1 प्लस 24 बराबर 25 हो जाएगा। अगर 120 है तो 1 प्लस 120 बराबर 121 हो जाएगा। भाई 25 क्या है 5 का स्क्वायर, 121 क्या है 11 का स्क्वायर। तो क्या ये इवन नंबर प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता? खैर 25 और 121 प्राइम तो है नहीं। परफेक्ट स्क्वायर, यस परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये कुछ भी आप ले लो एक्स की वैल्यू, कॉन्जिक्यूटिव 4 इंटीजर्स का प्रोडक्ट, ठीक है, वो हमेशा अगर उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे कि क्या कह रहा है। इफ a प्लस 2 एंड a प्लस 4 आर प्राइम नंबर, देन द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ ए। देखो दो चीजें होती हैं, ए के कितनी वैल्यूज पॉसिबल है और ए की क्या वैल्यू पॉसिबल है। जब कितनी वैल्यू पॉसिबल है तब हमें गिन के बताना होता है। जैसे आपके घर में कितने मेंबर रहते हैं, 3 मेंबर या 4 मेंबर या 5 मेंबर। जब पूछा जाता है कौन कौन से मेंबर रहते हैं तब उनके नाम बताने होते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से यही पूछा है कि आपके घर में कितने मेंबर रहते हैं। वो कह रहा है कि अगर ये सारे प्राइम नंबर है तो ए की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। ओके, ए बराबर 1 रख नहीं सकते तो ए बराबर 2 रखते, क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 तो प्राइम होता नहीं है। 2 4 6 प्राइम नहीं देगा। ए बराबर अगर 3 रखते हैं तो 3 5 और ये कितना हो जाएगा 7, प्राइम नंबर दे रहा है तीनों को। अगर ए बराबर मैं 4 पुट करता हूं तो 4 6 और ये 8 प्राइम नंबर नहीं है, ना 4 ना 6 ना 8 कोई सा भी। अब आगे कितनी भी वैल्यू आप पुट कर लो प्राइम नंबर मिल ही नहीं सकते तीनों, सिर्फ एक ही वैल्यू पर प्राइम नंबर मिल सकते हैं, ए बराबर 3। तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं, वहां पर 3 ये ऑप्शन लगा के आते नहीं। ए की वैल्यू 3 है लेकिन ए के कितनी वैल्यू है, सिर्फ 1,
और यही पूछा है नंबर ऑफ वैल्यूज, ये नहीं पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, क्लियर है? तो इसका आंसर होगा 1, एक ही वैल्यू पॉसिबल है। अब देखो जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, और क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि 80 से 90 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उनका प्रोडक्ट क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस तरह का क्वेश्चन कर लेंगे। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेते हैं, फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 168 होल नंबर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखो मुझे इतना पता है कि 168 नेचुरल नहीं लिखा है, होल नंबर लिखा है, और इसके जो सम है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम होता है, सॉरी होल नंबर का जो सम होता है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। n की वैल्यू है 168 इंटू 167 डिवाइड बाई 2, अगर कट होगा तो 84 इंटू 167, तो 4 इंटू 7 कितना हुआ 28, लास्ट में 8 आएगा। इधर कुछ भी आता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में 8 ही आएगा। उम्मीद करता हूं ये बात भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब नेचुरल होता, अगर होल की जगह नेचुरल होता तो फॉर्मूला क्या लगता 168 इंटू 169, मतलब तब हम फॉर्मूला ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई 2, और यहां से हम लोग निकाल देते, उस टाइम पे 6 आंसर आता। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं चीजों को। चलिए अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होता है, संयुक्त संख्याएं क्या होती है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है इस बात को समझते हैं। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, क्लियर है ये बात। अभी प्राइम नंबर पढ़ा तो क्या था, ओनली 2 फैक्टर, और कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो 1 नहीं, 1 का तो सिर्फ वही की फैक्टर होता है, 2 हो नहीं सकता प्राइम नंबर है, 3 हो नहीं सकता प्राइम नंबर है, 4, तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4। तो कंपोजिट नंबर के बारे में आपको पता चल गया। कंपोजिट नंबर इवन भी हो सकता है, कंपोजिट नंबर ओड भी हो सकता है। जैसे 9 है तो 9 के भी मोर देन 2 ही फैक्टर है या नहीं है। जैसे 21 है, मोर देन 2 फैक्टर है। 20 है, मोर देन 2 फैक्टर है। तो जिसके भी मोर देन 2 फैक्टर होंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अगर बात करें द नंबर विच आर नॉट प्राइम कॉल्ड, जो प्राइम नहीं होते तो उन्हें प्राइम कैसे कह सकते हैं, ना उन्हें इवन कह सकते हैं ना ओड कह सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो जाएंगे। अगर यहां पर बात करें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संयुक्त संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर कंपोजिट नंबर, तो 15 भी कंपोजिट नंबर है, 24 भी, 33 भी, हर एक के मोर देन 2 फैक्टर है, ऑल ऑफ अबव। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है। कैसे पता करेंगे कि द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। ठीक है, देखो सुनो, ऐसा है कि जैसे 168 है, ये तो इवन नंबर हो गया, 2 से आगे कोई भी इवन नंबर हो प्राइम हो नहीं सकता। जैसे 373 है, अब देखो हमेशा क्या करना है, जैसे इसे बात करनी है, इसे जस्ट नेक्स्ट नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, क्या होता है 400 होता है। अब 400 का अंडर रूट देखो, जो भी नेक्स्ट नंबर होगा उस परफेक्ट स्क्वायर वो लिखना है, और उसका अंडर रूट कितना हुआ 20। 20 से पहले जितने भी आपके प्राइम नंबर है सबको अपने दिमाग में लिख लो। 20 से पहले जितने भी आपके प्राइम नंबर है सबको अपने दिमाग में लिख लो, और फिर देखो क्या ये नंबर 2 से कटेगा, नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं, 13 से भी नहीं, 17 से भी नहीं, 19, ये नंबर किसी से भी नहीं कट रहा, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, ये ही प्राइम नंबर है। ठीक है, यस यही प्राइम नंबर है। 221 ये प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 221 देखो 2 से नहीं कट रहा है लेकिन 3 से कट जाएगा, 3 से भी नहीं कट रहा है, सॉरी, ये किससे कट होएगा, 13 से कट हो रहा है। आप देखिए 13 से कट हो जा रहा है, तो इसीलिए प्राइम नंबर नहीं है। 129 3 से कट हो जाएगा, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है।
क्लियर होती है बात? कैसे प्राइम नंबर चेक करते हैं? जो भी उससे नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर है वो देखते हैं, उसका स्क्वायर रूट करते हैं और उससे पहले जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सबको लिख लेते हैं और फिर कट करके देखते हैं। अगर कट हो रहा है तो प्राइम नंबर नहीं होगा और नहीं कट हुआ तो वह प्राइम नंबर होगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। रिलेटिव प्राइम नंबर या इसे हम लोग को प्राइम नंबर भी कहते हैं, या तो रिलेटिव प्राइम नंबर हो या को प्राइम नंबर हो, बात एक ही है। नंबर्स लिखा है क्योंकि यहाँ पर बात हमेशा पेयर की होगी। जैसे प्राइम नंबर में तो एक की बात हो जाती है, लेकिन को प्राइम में हमेशा पेयर की बात होगी। नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। देखिए वो कह रहा है कि ऐसा कोई दो नंबर का पेयर जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। जैसे एक बात देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, 8 और 10। क्या ये को प्राइम हो सकता है? 8 और 10 नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर है क्या? 2 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, इसीलिए को प्राइम नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता 8 और 15 की, तो क्या ये को प्राइम होते हैं? यस, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ना तो 8 का ना 15 का। मतलब बताइए कोई कॉमन फैक्टर है क्या? 2 से 8 तो कटेगा लेकिन 15 नहीं कटेगा, 3 से 15 कटेगा लेकिन 2 नहीं कटेगा। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। वह पेयर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही क्या होता है? 1 होता है। तो को प्राइम नंबर के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर अगर देखें, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, इफ HCF ऑफ पेयर ऑफ नंबर्स इज 1 देन द नंबर इज को प्राइम नंबर। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो पेयर जिनका HCF 1 होता है, या इस तरीके से भी घुमा के पूछ सकता है। क्वेश्चन SSC में भी पूछा जा चुका है। 2 नंबर A एंड B आर रिलेटिवली प्राइम, या तो को प्राइम हो या रिलेटिवली प्राइम हो, बात एक ही है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B? तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके बाद क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर आर रिलेटिवली प्राइम? दोनों में कौन को प्राइम है? देखो 30 और 51 नहीं हो सकता, 3 इनका कॉमन फैक्टर है। कोई भी दो इवन नंबर को प्राइम नहीं हो सकते क्योंकि 2 उनका कॉमन फैक्टर है। यहाँ पर 6 इनका कॉमन फैक्टर है। बात समझ में ही? सिर्फ एक ही पेयर ये है जिनका कॉमन फैक्टर कोई है नहीं, किसके अलावा? सिर्फ और सिर्फ 1 के अलावा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? को प्राइम। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है छोटे छोटे। एक क्वेश्चन ये भी इस तरीके से कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, विच ऑफ द करेक्ट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट? लीस्ट प्राइम नंबर इज 1। ये तो करेक्ट नहीं है, लीस्ट प्राइम नंबर तो 2 होता है। एक कंपोजिट नंबर में भी ऑड नंबर, यस बिल्कुल हो सकता है। इवन प्राइम नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर 2 क्या था? ये तो गलत है। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर ऑलवेज प्राइम नंबर, ऑलवेज नहीं होता है। देखो 5 + 7 बात करेंगे तो 12 आया, ये तो प्राइम नहीं है। कभी कभी प्राइम हो सकता है लेकिन ऑलवेज प्राइम नहीं हो सकता। ऑलवेज प्राइम होना गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी गलत है। ठीक, इसके बाद बात करेंगे ट्विन प्राइम नंबर की। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं, एक डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए, इससे बात पता चल जाएगी। दोज पेयर ऑफ प्राइम नंबर विच हैव ए डिफरेंस बिटवीन देम टू आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का वो पेयर जिनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है, जैसे 5 और 7, 3 और 5। देखो 2 का डिफरेंस है, दोनों प्राइम नंबर है। 5 और 7, 11 एंड 13, 17 और 19। और इसके बाद क्या हो सकता है? 71 एंड 73, ये भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताइए। 59 एंड 61, ये भी आपके ट्विन प्राइम नंबर है या नहीं है? बोलिए, कोई डाउट इसमें? ये भी हो सकता है। एक और हो सकता है 29 एंड 31। तो क्लियर हो रहा है ना? उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी मेरी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों इसके बाद आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनना। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 50 तक ऐसे 6 ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, ऐसे 6 पेयर होते हैं, 6 ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे 1 से लेकर अगर 100 तक की बात करें तो कई बार पूछ लेता है 8 ट्विन प्राइम नंबर, 8 ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है जी, 8 ट्विन प्राइम नंबर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इवन और ओड आप सभी जानते हैं, जो नंबर 2 से कट होगा वो इवन होता है, जो 2 से नहीं कट होगा वो ओड होता है। सिंपल सी लैंग्वेज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जीरो क्या है? जीरो इवन है या ओड? अगर आपसे पूछ लिया जाए जीरो क्या होगा, तो स्टूडेंट याद रखना कि जीरो एक इवन नंबर होता है। जीरो एक क्या होता है? इवन नंबर होता है। जीरो को हम हमेशा एक इवन नंबर काउंट करते हैं, ठीक है। चलिए
परफेक्ट नंबर क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। परफेक्ट नंबर, अगर मैं डेफिनेशन से पे ना जाऊं ज़्यादा, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो। ऑल दोज नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट नंबर हुज सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ एंड इंक्लूडिंग वन इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। मुद्दा ये है कि एक नंबर है 8 के फैक्टर क्या होगा 1 2 4 8 को इंक्लूड नहीं करना, इसने बोला है एक्सक्लूडिंग द नंबर। अगर जो बचे हुए फैक्टर हैं उनका यहां पर हम लोग सम देखें तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है, और ये 7 किसके बराबर आ रहा है 8 के बराबर तो नहीं आ रहा है, उस नंबर के बराबर तो नहीं आ रहा है जिसके फैक्टर देखें तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। लेकिन जैसे 6 की बात करेंगे, 6 के फैक्टर देखें 1 2 3 और 6, तो 6 को नहीं इंक्लूड करना। अगर मैं इन्हें ऐड करता हूँ 1 + 2 + 3 तो आप देख रहे हो ये कितना बैठ रहा है 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर है। जैसे बात करें 28 की, 28 के फैक्टर 1 2 4 7 14 एंड 28 को काउंट नहीं करना। अगर मैं 1 + 2 + 4 + 7 + 14 करता हूं तो ये कितना बनेगा 28 बनेगा, मतलब 28 भी एक परफेक्ट नंबर है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद बात करेंगे ठीक है डेसिमल की। अब डेसिमल 3 टाइप के डेसिमल होते हैं आपके। डेसिमल अभी हमने क्या कर रहे थे इंटीजर्स, अब बात करेंगे डेसिमल की। तो 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाए, जैसे 5/2 है तो 5/2 क्या होता है 2.5, ये आगे नहीं बढ़ेगा बिल्कुल भी, ये टर्मिनेटिंग हो गया। क्लियर होती है बात आपको। जैसे 1.24 है या मान लीजिए 8/5 है, इसे सॉल्व करेंगे तो 1.6 आ जाएगा, तो टर्मिनेटिंग, ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो टर्मिनेट नहीं होता लेकिन रिपीट होता है। जैसे 1/3 की बात करते हैं, 1/3 कितना होता है 0.333, तो ये भी एक टाइप का डेसिमल है, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, मतलब ये बार वाला डेसिमल है, इसके ऊपर क्या लग जाएगा बार लग जाता है। तीसरे टाइप का होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। जैसे पाई की वैल्यू मैं अभी बताऊंगा आपको, जैसे √2 की वैल्यू, जैसे ई की वैल्यू, ये क्या होता है ना तो टर्मिनेट होता है ना ही रिपीट होता। जैसे पाई की वैल्यू अभी तक निकाली नहीं गई है, अभी भी सुपर कंप्यूटर काम कर रहा है पाई की वैल्यू पे। तो पाई की वैल्यू जो 22/7 हम लोग पुट करते हैं ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो अगर हम सर्कल का एरिया देखते हैं πr², तो ये एग्जैक्ट नहीं बताता है, आसपास बिल्कुल बता देता है एग्जैक्ट, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं चली आज तक। ये तो ये कौन सा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब स्टूडेंट्स यहां पर समझने वाली बात ये है कि आपके जो ये पहले 2 टाइप के डेसिमल है, ये होते हैं आपके रैशनल नंबर, ये आपके क्या होते हैं रैशनल नंबर। और जो थर्ड टाइप का है आपका, ये होता है आपका इर्रेशनल नंबर, बस ये याद रखना। तो √2 ये सब किस में आता है इर्रेशनल में आता है, √3 √4 नहीं आएगा। क्वेश्चन आपसे पता क्या पूछता है, चलो ये तो मैं अभी बता देता हूं आपको। विच नंबर इर्रेशनल, ये इर्रेशनल नहीं है, ये इर्रेशनल नहीं है, ये नहीं है, ये इर्रेशनल है आपका। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल इज, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कौन सा नंबर कहलाता है रैशनल, ये सेकंड टाइप का डेसिमल होता है आपका। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। अब इसके बाद सुनना ध्यान से, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बात बताइए, रैशनल प्लस रैशनल ये ऑलवेज रैशनल होता है, इर्रेशनल प्लस रैशनल ये ऑलवेज इर्रेशनल होता है। लेकिन इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल क्या ये ऑलवेज इर्रेशनल होगा या रैशनल होगा? अब सोचिए, ये जो है ना, ये थर्ड पॉइंट, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। ये रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है, ये वाला पार्ट भी हो सकता है, ये वाला पार्ट भी हो सकता है, इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता। कैसे? आप एग्जांपल के थ्रू सुनिए। देखो एक एग्जांपल के थ्रू सुनो। एक आपके पास नंबर है 2 + √3, ठीक है। एक है b 2 - √3। अगर दोनों को ऐड किया जाए तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, क्या रह जाएगा 4। अगर मैं a + b देखूंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और 4 तो क्या होता है रैशनल होता है या नहीं होता है? अगर मैं इसकी जगह मान लीजिए a बराबर अगर कुछ भी ले लेता मैं, मान लो a बराबर, भाई देखो ये भी इर्रेशनल है, रैशनल प्लस इर्रेशनल होता है या नहीं होता है? ये भी इर्रेशनल है, चाहे माइनस कर दो आप,
ठीक है, तो दोनों को अगर देखते हैं, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो ये तो रैशनल आ रहा है। अगर इसी टाइप में अगर मान लीजिए कुछ भी नंबर मान ले, a बराबर अगर मान लो मैं √5 मान लेता हूँ, b बराबर √7 मान लेता हूँ, अगर दोनों को जोड़ेंगे a प्लस b तो ये क्या आ जाएगा √5 प्लस √7, ये तो इर्रेशनल आ गया। तो ये वाले कंडीशन का कुछ भी फिक्स नहीं होता, ये कुछ नहीं पता इसका कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। ये था एक थोड़ा फास्ट पढ़ाया गया जिससे कि आपका जो पेपर है, ठीक है, वो जल्दी आने वाला है, कल ही है। उसके लिए ऑल द बेस्ट आपको सभी को। ठीक है, और यहाँ से अगर क्वेश्चन मिल जाए तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।